आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। धनतेरस की रात्रि को यम का दीपक जलाया जाता है, लेकिन कई सारी माताओं व बहनों का प्रश्न देखने को आता है कि उसमें जो बाती लगाई जाती है दिए में, उसमें कितनी बाती का प्रयोग करना चाहिए। तो इस बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बात बता दूं कि आप जो दिए का प्रयोग कर रही हैं वो दिया नया नहीं होना चाहिए, वो दिया पुराना होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना दिया ना हो तो आपको एक आटा सान कर यानी आटा गूंथ कर आपको एक दीपक बना लेना चाहिए अपने हाथों से, और उसमें आपको चौमुखा बाती लगानी चाहिए। यानी चौमुखा यानी 4 बाती, एक दिया है उसमें 4 बाती, यानी 2 अगर आप लरी ले रहे हैं यानी एक छोर में 2 बाती हो जाएगी और एक छोर में 2 बाती, यानी कुल चौमुखा दीपक होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कई माताओं व बहनों को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करती हैं, दिवाली में जो नॉर्मल दिया जलाए जाते हैं उसका मुख एक होता है, उसमें एक ही बाती पड़ती है। उसी प्रकार यम का दीपक भी वो लोग एक ही बाती पे जला देते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। शास्त्रों में यम के देवता यानी मृत्यु के देवता यमराज के लिए चौमुखा दीपक ही जलाना चाहिए। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया कि आपको नए दिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको पुराने ही दीपक का प्रयोग करना चाहिए, या तो आटे को गूंथ कर आपको दिया स्वयं बनाना चाहिए। दूसरी बात, सभी लोग को मैं ये बता दूं कि अगर आप दिया जला रहे हैं, दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उसमें किस चीज का तेल होना चाहिए। उसमें गाय का घी होना चाहिए, या सरसों का तेल होना चाहिए, या फिर तिल का तेल होना चाहिए। तो मैं आप सभी को ये बात भली भांति बता दूं कि आपको शुद्ध सरसों का तेल का ही प्रयोग करना है, जो कि हर घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कई माताओं व बहनों को मैंने देखा है, उन लोगों को लगता है कि सबसे शुद्ध होता है देसी गाय का घी, उसी से यम का दीप भी प्रज्वलित कर दिया जाए यानी जला दिया जाए। तो इस बात पे आप विशेष ध्यान रखिएगा, ना ही आपको घी का प्रयोग करना है, ना ही आपको तिल का तेल का प्रयोग करना है, आपको केवल सरसों का तेल का ही प्रयोग करना है और चौमुखा दीपक ही जलाना है। और रही बात कि उस दीपक को कितने बजे जलाई जाए तो सही है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब सूर्य पूरी तरीके से अस्त हो जाए यानी अंधकार पूरी तरीके से हो जाए, यानी अगर आपको समय बताया जाए तो शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे के बीच में आप कभी भी इसे प्रज्वलित कर सकते हैं, जला सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के देवता रात ही में भ्रमण करते हैं। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि आप जब भी इस दीपक को जलाएं उससे पहले आप नहा धोआ के पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाएं, और उस दिन आपको बिल्कुल भी मांसाहारी भोजन नहीं करना है। आपको सात्विक यानी शाकाहारी भोजन करने के बाद ही नहा धोआ के आपको पवित्र अवस्था में इस दीपक को जलाना चाहिए। कोशिश ये करें कि इस दीपक को आप एकांत में ही जलाएं, और इस दीपक को जब आप चौमुखा दीपक आप जला दे रहे हैं तो उसे आप प्रयास करें किसी कचड़े के पास या किसी नाले या नाली के पास उसे रख देना चाहिए। लेकिन इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस जगह भी आप इसे रख रहे हो वो दक्षिण दिशा होनी चाहिए। पूरब, पश्चिम और उत्तर ये तीनों दिशा में इस दीपक को नहीं रखा जाता है, ये केवल दक्षिण दिशा ही रखा जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई लोग इसमें भी गलती कर देते हैं कि कोई भी दिशा में रख के चले आते हैं। और एक बात शास्त्रों में लिखित आई है कि जब आप यम के दीपक को रखकर जब आप वापस आते हैं तो उसे मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। ये भी बातें शास्त्रों में लिखित आई है कि आपको पलट के पीछे नहीं देखना चाहिए। यम के देवता को प्रसन्न करने के लिए हिंदू धर्म के सभी घरों से एक एक दिया प्रज्वलित किया जाता है, खासकर मृत्यु के देवता यमराज के लिए। तो आपको भी इस बार चौमुखा दीपक अवश्य ही अपने द्वार के आगे प्रज्वलित अवश्य करनी चाहिए। अकाल मृत्यु का भय हर मनुष्य को होता है, हर जीव जंतु को होता है। इससे बचने के लिए, यमराज की कड़ी यातना को भोगने से बचने के लिए इस दीपक को जलाने की प्रथा चली आ रही है, और हमें भी उसमें सम्मिलित होना अति आवश्यक है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यम यानी यमराज आपको खुश होकर यानी प्रसन्न होकर
भय से मुक्त कर कर आपको अभय प्रदान करे, ऐसी आपको कामना करते हुए इस दीप को प्रज्वलित करनी चाहिए, यानी इस दीप को जलानी चाहिए। यम के देवता अगर प्रसन्न रहेंगे तो आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसी के लिए ये प्रथा बरसों से चली आ रही है। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय माता दी।